संप्रभुता का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार। इन्हें प्रकार में है, पहला औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता, दूसरा है विधित और यथार्थ संप्रभुता, तीसरा है वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता, चौथा है लोक प्रभुसत्ता। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन संप्रभुता का अर्थ। अब संप्रभुता का अर्थ क्या है? संप्रभुता का आंग्ल पर्यायवाची शब्द सावेरेंटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द सुपर और एनस से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य है उस भाषा में सर्वोच्च शक्ति होता है। साधारण शब्दों में प्रभुसत्ता सबसे उच्चतम शक्ति को कहते हैं। राज्य में ऐसी शक्ति का होना आवश्यक है, अन्यथा हर व्यक्ति व समूह अपनी इच्छानुसार कार्य करने लग जाएगा और एक संघर्ष एवं अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह सच है कि संप्रभुता का प्रश्न राजनीति विज्ञान के सर्वाधिक विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में से एक है। तथापि विद्वानों ने समय समय पर इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रयत्न किया है कि राजनीति शास्त्र में संप्रभुता का अर्थ राज्य की सर्वोच्च सत्ता से है, जिसके आदेश व कानून सर्वोपरि अथवा अंतिम रूप से मान्य होते हैं, और यह शक्ति है जिसकी अंतिम अभिव्यक्ति राज्य में पुलिस और सेना द्वारा होती है। आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में इस सत्ता की आज्ञाओं के विरुद्ध कोई व्यक्ति या संघ कार्य नहीं कर सकता है, न ही इसके विरुद्ध कानूनी रूप से कहीं कोई अपील की जा सकती है। अब प्रभुसत्ता की परिभाषाएं। प्रभुसत्ता की परिभाषाएं बोधा के अनुसार प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह उच्चतम शक्ति है जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है। फिर है ग्रेसियस के अनुसार प्रभुसत्ता वह उच्चतम शक्ति है जो उस व्यक्ति में निहित होती है जिसके कार्यों को कोई किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा शून्य करार नहीं दे सकती। फिर है जेलिनेक के अनुसार संप्रभुता राज्य की वह विशेषता है जिसके कारण राज्य पर उसकी इच्छा के अलावा अन्य कोई बंधन लागू नहीं होता और जिसे स्वयं की शक्ति के अतिरिक्त अन्य शक्ति द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। बर्गेस के अनुसार संप्रभुता व्यक्तियों और उनके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्यों की मौलिक निरपेक्ष असीमित शक्ति है। डुग्बे के अनुसार संप्रभुता राज्य की आदेश देने की शक्ति होती है। राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की यह इच्छा होती है। यह वह अधिकार है जिसके आधार पर राज्य के निश्चित क्षेत्र में सभी व्यक्तियों की असीमित आदेश दिए जा सकते हैं। बिलोबी के अनुसार प्रभु सत्ता राज्य की सर्वोत्तम इच्छा होती है। जेक्स के अनुसार संप्रभुता व अंतिम व अमर्यादित अधिकार है जिसकी इच्छा द्वारा ही नागरिक कुछ कर सकते हैं। पोलक के अनुसार प्रभुसत्ता वह शक्ति है जो न तो अस्थायी होती है, न किसी अन्य द्वारा प्रदान की गई होती है, न किसी ऐसे विशिष्ट नियमों द्वारा बंधी हुई होती है जिन्हें वह स्वयं न बदल कर सके, और न जो पृथ्वी पर अन्य किसी शक्ति के प्रति उत्तरदायी होती है। लास्की के अनुसार राज्य अपने प्रदेश में स्थित सभी व्यक्तियों तथा व्यक्ति समुदाय के आदेश देता है, परंतु वह इनमें से किसी के द्वारा आदेश प्राप्त नहीं करता है। अब संप्रभुता के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता। इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं तो नॉमिनेशंस एंड रियल शोविंग ग्रेटिस, है ना। तो इसमें औपचारिक संप्रभुता का मतलब उस शासक राजा या संप्रभु से होता है जिसे वास्तविक अधिकार तो नहीं मिले होते हैं, परंतु सरकार का प्रमुख या प्रतीक रूप में अध्यक्ष वही माना जाता है तथा सरकार की सभी महत्वपूर्ण कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं। किसके नाम से किए जाते हैं? जैसे मान लीजिए जो औपचारिक होता है, औपचारिक अपन किसे कहेंगे? जैसे भारत में राष्ट्रपति को क्या है, औपचारिक शक्ति प्रदान की गई है ना, नाम मात्र का, मतलब उसके नाम से कार्य किए जाते हैं। ठीक है। गेटेल के अनुसार
यदि राज्य का प्रधान औपचारिक, रस्मी या नाम मात्र का सत्ताधारी है तो वह औपचारिक ही प्रभुसत्ता कहलाएगी। संवैधानिक अथवा कानूनी रूप में समस्त शक्तियाँ औपचारिक संप्रभु को प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं विधित और यथार्थ संप्रभुता। इसमें है डी जूर एंड डी फैक्टो सोवरेनिटी। इसमें क्या है, विधित सत्ताधारी उसे कहना चाहिए जिसकी सत्ता संविधान की दृष्टि से नियमित हो, न्यायपूर्ण हो और इसके प्रतिकूल यदि उसकी सत्ता क्या शक्ति पर आधारित है तो उसे हम यथार्थ सत्ताधारी कहेंगे। लॉर्ड राइस के शब्दों में यथार्थ संप्रभु वह है जिसकी आज्ञाओं और आदेशों का वास्तव में पालन होता है, चाहे उसकी संप्रभुता का आधार कानूनी हो या ना हो। भारत में वास्तविक संप्रभुता प्रधानमंत्री को प्राप्त है ना। अब इसके अलावा है, गार्नर ने लिखा है, संप्रभु अपनी सत्ता की प्रतिष्ठा स्थापित करने में सफल हो जाता है। वह कालांतर में जनता द्वारा मान लिए जाने वाले अथवा राज्य के पुनर्गठन कारण वैध संप्रभु बन जाता है। फिर है तीसरा, वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। इसमें है, एक राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने और उनका पालन करने की सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है उसे वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभु कहा जाता है। वैधानिक संप्रभु वह है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है या कानून मान्य करता है, जिसे कानून अथवा विधि बनाने तथा बिगाड़ने का पूर्ण अधिकार हो। वैध संप्रभु किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नैतिक तथा प्राकृतिक नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कानूनी संप्रभु न्यायालय तथा वकीलों का संप्रभु है। न्यायालय केवल वैध संप्रभु और आज्ञाओं का पालन करते हैं। इस दृष्टिकोण की अनुयायियों में बोधा है, हाफ्स है, वेंथम्स है, ऑस्टिन है इत्यादि प्रमुख है। इसके मतानुसार प्रभुसत्ता एक निश्चित व प्रत्यक्ष व्यक्ति समूह में निहित होनी चाहिए। राज्यों में जिसे कानून बनाने का अधिकार है उसी को कानून की दृष्टि से प्रभुसत्ता माना जाए। वस्तुतः कानून निर्माती संस्थाओं में वैधानिक संप्रभुता का निवास होता है। आधुनिक लोकतंत्रीय राज्यों में यह सत्ता संसद में होती है। वह संपूर्ण राज्य के लिए विधि का निर्माण करती है। अब चौथा है लोक प्रभुसत्ता। अब इसमें होता है, लोक प्रभुसत्ता से तात्पर्य है जनता की प्रभुसत्ता। लोकतंत्री राज्यों में प्रभुसत्ता अंतगोत्वा जनता में ही निहित होती है। मतलब जैसे अगर अपन बात करेंगे भारत में जो है अंतिम लोक प्रभुसत्ता किसमें निवास करती है तो जनता में ही निवास करती है। जनता को सर्वोपरि माना जाता है। जनता शब्द अस्पष्ट है, अतः लोक प्रभुसत्ता मतदाताओं या निर्वाचक में ही सन्निहित होती है। लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्सिलियो तथा विलियम्स आदि ने किया था। गार्नर ने लिखा है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ है निर्वाचक समूह की बहुसंख्या की शक्ति से अधिक कुछ नहीं होता है और यही उन्हीं देशों में संभव है जिसे व्यापक मताधिकार की प्रणाली प्रचलित है और वैध रूप में स्थापित मांगों द्वारा उनकी इच्छा को व्यक्त और प्रसारित करने के लिए क्रियान्वित होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।